प्रयागराज में शादी समारोह में गुस्साए हाथी का आतंक। हाथी ने जमकर मचाया हंगामा। बारात पहुंचते ही बिगड़ गया हाथी। कई वाहनों को तोड़ा। दूल्हा, बाराती और दूसरे मेहमान किसी तरह जान बचाकर भागे। समारोह स्थल को तहस नहस किया। घंटों बाद हाथी को किया गया काबू। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन खुलने पर मनाया गया जश्न। झुंड बनाकर लोगों का डांस करते वीडियो हुआ वायरल। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के थिरके लोग। महेशगंज कोतवाली क्षेत्र के कामकापुर का मामला। फर्रुखाबाद में सट्टा लगाने का वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप। पुलिस कप्तान अशोक कुमार मीणा ने पुलिसकर्मियों की जमकर क्लास लगाई। वायरल वीडियो की जांच कराने की भी बात कही। कुशीनगर में बकरी चराने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट। जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में दोनों ओर से कई लोग घायल। कसिया थाना क्षेत्र के जिगना गांव का मामला। नैनीताल में पहाड़ी से पत्थर गिरने और नेशनल हाईवे पर बाइक सवार के बाल बाल बचने का वीडियो वायरल। हाईवे से गुजर रहे बाइक सवार के ठीक आगे बोल्डर गिर गया। गनीमत ये रही कि बाइक सवार को चोट नहीं आई। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने आजमगढ़ पहुंचकर निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य प्रगति का लिया जायजा। मंत्री सतीश महाना ने बताया 30 जून से 10 जुलाई के बीच तक कार्य पूरा होने की उम्मीद। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों की विधायक को चिंता। सड़कों का काम पूरा न होने के चलते धरने पर बैठे विधायक। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा, मन करता है तेल छिड़क कर आग लगा दूं अपने ऊपर और तुम्हारे ऊपर भी। नोएडा में 40 किलो सोना चोरी का खुलासा। 20 करोड़ के सोने की चोरी का हुआ खुलासा। चोरों के पास से 14 किलो सोना हुआ बरामद। नोएडा सेक्टर 39 से चोरों की गिरफ्तारी। नोएडा के फ्लैट से उड़ाया था करोड़ों का सोना। फ्लैट का मालिक राममणि पांडे विदेश फरार। सोने के बंटवारे को लेकर चोरों में हुआ था विवाद। सीएम योगी ने एक बार फिर शुरू किया मिशन रोजगार। दिसंबर तक 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की प्लानिंग में सरकार। 4 साल में अब तक 4 लाख लोगों को दिया रोजगार। एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर। हैलेट अस्पताल में मृतकों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। मृतकों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू कराने के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच के लिए गठित की कमेटी। दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 300 बेडों पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। मुर्दों को लगा दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इश्यू कराए इंजेक्शन। इंजेक्शन बाजार में महंगे दाम पर बेचे जाने की आशंका। लखनऊ में पूर्व बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार। 2012 के पुराने मामले में रामू द्विवेदी की हुई गिरफ्तारी। लखनऊ के धेनुपति अपार्टमेंट से देवरिया ले गई पुलिस। रात के 1 बजे की गई कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नोएडा के बिजली घर में औचक निरीक्षण। रजिस्टर चेक करने में ऊर्जा मंत्री को मिली कई खामियां। जेई और मौजूदा अधिकारी को लगाई फटकार। मंत्री के औचक निरीक्षण से विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप। श्रीकांत शर्मा ने खुद उपभोक्ताओं से फोन पर बात की। उपभोक्ताओं से पूछी परेशानी और जाना कि अधिकारियों के काम से संतुष्ट है या नहीं। यूपी में बसपा के कई मंडलों में नए मुख्य जोन इंचार्ज बनाए गए। अंबेडकर नगर में पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार रखेंगे नजर। लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे 4 नेता। अयोध्या मंडल में 5 नेताओं को जिम्मेदारी। ओडीओपी स्कीम में खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारी हटाए जाएंगे। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिए निर्देश। खराब परफॉर्मेंस वाले 10 जिलों 5 मंडलों की रिपोर्ट भेजी गई। आईएमए की पासिंग आउट परेड में 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मनमिटने की शपथ लेकर भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
परेड में 84 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हुए। कैडेट्स के परिजन कोरोना के चलते नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा यूपी के 66 और हरियाणा के 38 कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा उत्तराखंड के 37, पंजाब के 32 और बिहार के 29 कैडेट देश की सेना में शामिल हो गए। 70 दिनों बाद देश में सबसे कम कोरोना केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84,332 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 4,002 संक्रमितों की गई जान, 1,21,311 लोग ठीक, 40,981 एक्टिव केस कम। भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े हैं 2,93,59,155, 2,79,11,384 लोग कोरोना को दे चुके मात। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 10,80,690, 3,67,081 लोग जिंदगी की जंग हारे। यूपी में दिख रहा 3T प्लान का जबरदस्त असर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 524 नए केस, एक दिन में 1,757 लोग डिस्चार्ज। प्रदेश का रिकवरी रेट 98.1%। एक्टिव केस रह गए 9,806। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। साप्ताहिक बंदी के तहत आज और कल सभी बाजार बंद, नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। बहराइच में डीएम ने ट्रॉमा सेंटर पर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की 18 से 44 साल के लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को रोककर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर दी चेतावनी। वीकेंड मनाने के लिए कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रखकर नैनीताल पहुंचे पर्यटक। पुलिस चेकिंग में दूसरे राज्यों से पहुंचे कई पर्यटक बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर और बिना अनिवार्य पास के घूमते दिखे। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण करवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जिले के पंजाबी मोहल्ले में गुरुद्वारे में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना टीका लगवाने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। टीका लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह उड़ाई धज्जियां। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। उपयोग की हुई पीपी किट खुलेआम फेंकी। बाहर फेंकी पीपी किट को एक अर्ध विक्षिप्त अधेड़ ने पहन लिया। पीपी किट पहनकर खुलेआम चौराहों पर टहल रहा था अर्ध विक्षिप्त अधेड़। स्वास्थ्य विभाग अनजान। प्रतापगढ़ में नवनिर्वाचित महिला प्रधान ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए किया प्रेरित। साथ ही अधिकारियों के साथ मिलकर गांव में साफ सफाई का काम किया। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। गंगा घाट पहुंचे लोगों को पुलिस ने भगाया। सड़क पर लोगों की थोड़ी बहुत चहलकदमी दिखी, हालांकि दुकानें बंद रहीं। ग्रेटर नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर। दादरी तिलपता इलाके में दुकानें खुली रहीं। बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आज से हुआ अनलॉक। शहर के सभी धार्मिक स्थल, होटल, मॉल और रेस्टोरेंट खुले। रात 10:30 बजे तक होम डिलीवरी सेवा समेत टेक अवे की इजाजत। शिक्षा संस्थानों पर अब भी पाबंदी। दिल्ली में खोला गया पहला ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र बंद। 15 दिन पहले ही हुआ था शुरू। इसको बंद करने का कारण केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन दरों को सीमित करना बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी करनी होगी। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। जुलाई में 17 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगा दिए जाएंगे। बागेश्वर में प्री मानसून की दस्तक। बारिश से तापमान लुढ़का, गर्मी से मिली राहत। लगातार बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा। आधा दर्जन सड़कें हुई बाधित। खटीमा में भारतीय वन्यजीव संस्थान, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और वन विभाग उत्तराखंड की ओर से वन विभाग के फ्रंटलाइन योद्धाओं को वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। वन्य जीव विशेषज्ञों ने कैमरा ट्रैपिंग की नई तकनीकों से अवगत कराया।
बड़कोट में हुई बारिश और तेज तूफान से यमुना घाटी में काफी नुकसान। बड़कोट के भाटिया गांव को आने वाली सड़कें हुई बाधित। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, लोगों के आशियाने उजड़े। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आईसीयू और वेंटिलेटर रूम का भी कर रहे निरीक्षण। मसूरी में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर संस्था को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश। अल्मोड़ा में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश से बसौली नाइट हॉल मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टला। इस मोटर मार्ग में जा रही कार पानी के तेज बहाव के कारण बही। काफी मशक्कत के बाद कार को बचाया गया। उत्तर काशी के भटवाड़ी विकासखंड में तेज तूफान से उड़ी मकान की छत। परिवार वालों ने घर के बाहर भागकर अपनी जान बचाई। देहरादून में आई तेज आंधी से कई इलाकों में बिजली के खंभे और तारों को बड़ा नुकसान हुआ। तूफान से 50 से ज्यादा बिजली के पोल टूट गए। कई इलाकों में बिजली हुई गुल। मौसम विभाग ने तेज हवाओं का किया था अलर्ट। रुद्रप्रयाग के नरकोटा गांव में बारिश से भारी नुकसान। बारिश से गांव के कई घरों में घुसा मलबा। गांव में अफरा तफरी का माहौल। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित ग्रामीणों के लिए लगाए टेंट। पीलीभीत में चंद मिनटों की बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव। शहरों के बाजारों सहित सड़कें बनी तालाब। घरों में घुसा बरसात का पानी। नगरपालिका के दावों की खुली पोल। जलभराव से आवागमन बाधित। रुद्रप्रयाग में बारिश से नरकोटा गांव में भारी नुकसान। 3 घरों में घुसा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी नरकोटा के पास बाधित। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और राजस्व विभाग की टीम गांव में मौजूद। कानपुर के घाटमपुर में गन्ने के खेत में तेंदुआ घुसने की खबर से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी सूचना। पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने कपड़े का जाल बनाकर तेंदुए को पकड़ा। बरेली में कर्ज न चुका पाने की वजह से सेल्समैन ने की खुदकुशी। बिस्किट सेल्समैन सुनील पर डिस्ट्रीब्यूटर अविनाश का लगभग 1 लाख रुपए का उधार था। कुछ दिनों पहले अपने भाई से भी लिए थे 20,000 रुपए। बिस्किट के डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन पर पेमेंट के लिए बना रहे थे दबाव। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर जहर खाकर की खुदकुशी। अम्बेडकर नगर में एआरटीओ के पीछा किए जाने से बचने के लिए तेज रफ्तार से भाग रहा ट्रेलर दुकान में घुसा, जिसकी चपेट में आकर दुकान में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायल महिला प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, जबकि युवक की हुई मौत। नाराज ग्रामीणों ने एआरटीओ की गाड़ी को किया आग के हवाले। चालक को भी पीटा। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में लाजपत नगर में आग लगने से अफरा तफरी। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में कपड़े के शोरूम में लगी आग। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में लाजपत नगर में आग लगने से अफरा तफरी। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में कपड़े के शोरूम में लगी आग। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आजमगढ़ में सड़क हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त। हादसे में कई लोगों को आई गंभीर चोट। कई घायलों की हालत चिंताजनक। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रोवा गांव के पास हुआ सड़क हादसा। मिनी ट्रैक्टर ट्रक से टकराने के बाद कई मोटरसाइकिलों को रौंदा। ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में टूटा। देवरिया में माफिया और बसपा के पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके गैंग के 3 सदस्यों को भी पकड़ा। पुलिस ने एक पुराने मामले को रीओपन कर रामू द्विवेदी को किया अरेस्ट। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत की चरस और गांजा की बरामद। 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। हाथरस के एहन गांव में शुक्रवार को एक घर के अंदर महिला की गोली मारकर हत्या। देर रात पति सहित 4 ससुराल जनों के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी दर्ज। चारों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मृतका सरोज के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हापुड़ में स्लॉटर हाउस के पास युवक का गोली लगा शव मिला। रुपयों के लेन देन में दोस्त नहीं की थी दोस्त की हत्या। युवक के सिर में मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पीलीभीत पुलिस ने मोबाइल लूट के खुलासे के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 9 चोरी की बाइक सहित मोबाइल बरामद। 2 फरार अभियुक्तों की तलाश जारी। थाना जहानाबाद क्षेत्र के यूपी उत्तराखंड सीमा से सटे इलाके का मामला। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोत्री धाम में स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्नान घाट का भी निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं का हाल जाना। तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी। चौदह जून से चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के लिए उत्तराखंड से रोडवेज बसों के संचालन को शुरू करने की तैयारी। बसों के संचालन से यात्रियों को मिली बड़ी राहत। यूपी और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद। शामली में नशीली दवाओं और गलत तरीके से लोगों के उपचार की शिकायत पर ड्रग्स विभाग ने अली मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। अनियमितताएं मिलने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश। मेडिकल स्टोर संचालक से मरीजों का उपचार करने के उपकरण भी बरामद। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया। बसपा 20 और अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे असी जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने इलेक्शन होणगे असी इकट्ठे लड़ांगे। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दोनों ही पार्टियां गरीब किसान मजदूरों की अधिकारी की लड़ाई लड़ती रही हैं। ये पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसपैठ कर दाखिल होने वाले चीनी जासूस ने पूछताछ में किया खुलासा। 2 सालों में करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड स्मगलिंग करके ले जा चुका है चीन। अकाउंट से हैक कर फाइनेंशियल फ्रॉड में किया जाता था इस्तेमाल। मेहुल चौकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। चौकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबूडा से हो गया था गायब। जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा उसके भागने का खतरा है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की तुलना में 60% से ज्यादा संक्रामक है। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के 29,892 की वृद्धि के साथ अब 42,323 मामले सामने आ चुके हैं। भारत को मिला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का साथ। ब्रिटेन में हो रहे G7 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा भारत में कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल से हटे एक्सपोर्ट बैन। Vivo Y73 अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन के रूप में भारत में लॉन्च। इसे सिंगल रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2 कलर ऑप्शन में पेश किया गया। इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक प्रोसेसर और एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। देश भर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आज पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 96 तो डीजल 86 के पार। राजस्थान में अब डीजल का शतक भी लग गया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पेट्रोल डीजल दोनों 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। देश भर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आज पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 96 तो डीजल 86 के पार। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के हेलमेट पर गेंद लगने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। मूसा खान की गेंद पर रसेल ने लगातार 2 छक्के मारे, जिसके बाद अगली गेंद उनके हेलमेट पर जाकर लगी। रसेल को स्कैन के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और बिकनी लुक वाली तस्वीरें शेयर की हैं। कृष्णा श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर रहती हैं। फिल्म जवानी जानेमन से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की यंगेस्ट एक्ट्रेस अलाया एक बार फिर सुर्खियों में है। इंस्टा पर अलाया ने शेयर की है गॉर्जियस तस्वीरें। फिटनेस के लिए जमकर वर्कआउट करने वाली अलाया ने बिकनी पहनकर फ्लॉन्ट किया हॉट फिगर।
ड्रामा क्वीन राखी सावंत लोगों का ध्यान खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब राखी ने अपना योग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राखी अपने आउटफिट की वजह से ट्रोल हो गई। न्यूड कलर की स्पोर्ट्स ब्रा होने के चलते यूजर्स ने राखी को ट्रोल किया और मजेदार कमेंट्स भी किए। हाल ही में सारा अली खान ने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो टेरेस पर बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सारा अली खान ने गुलाबी रंगत के लिए खूबसूरत आसमान की छटा दिखाई है। सारा ने वीडियो शेयर कर लिखा, क्योंकि जादू हर रोज होता है। सीता के रोल के कारण ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर खान ट्रेंड हो रहा है। लोगों का कहना है कि करीना सीता का किरदार निभाने के लायक नहीं है। खबरें हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मेकर्स से 12 करोड़ की मोटी रकम की डिमांड की है। इससे पहले अपनी फिल्मों के लिए 6 से 8 करोड़ चार्ज करती थी। हाल ही में कृति सेनन ने अपने कमरे की झलक फैंस को इंस्टाग्राम पर दी। कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था। ऐसे में उन्होंने कई फैंस के सवालों के जवाब दिए और अपने कमरे की तस्वीरें शेयर की। चर्चा है कि कार्तिक आर्यन जल्द ही तेलुगु सुपरहिट फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो के हिंदी रीमेक में काम करते नजर आने वाले हैं। हाल ही में कार्तिक ने इस फिल्म के गाने बोटा बोमा में धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो भी शेयर किया था। अला वैकुंठ पुरमलो में कार्तिक के साथ कीर्ति सेनन भी नजर आएंगी। एक्ट्रेस लीजा हेडन से एक इंस्टाग्राम यूजर ने पूछा, ऐसा लगता है कि आप हमेशा गर्भवती रहती हैं, क्या आपको गर्भवती रहना अच्छा लगता है? लीजा ने जवाब में कहा, मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत खास समय होता है, लेकिन अब और नहीं, अब मुझे डिलीवरी के बाद की जिंदगी का इंतजार है। लीजा तीसरी बार मां बनने वाली है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी एक्स वाइफ को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले, मेरी बहन के पति संग था उनका अफेयर। उन्होंने अपने खुलासे में कहा कि मेरी एक्स वाइफ कविता का मेरी बहन के एक्स पति के साथ अफेयर चल रहा था जब वो लंदन में रह रहे थे। बाद में दोनों की फोन पर लंबी बातचीत होती थी। वाइफ का सीक्रेट फोन बाथरूम से पकड़ा गया।